हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में 2020 ऑनर्स वाला क्वेश्चन करेंगे और 2020 ऑनर्स तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो गया वो एक ही वजह से, इंटरेस्ट साल में 2 बार है। इंटरेस्ट साल में 2 बार है। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो पहले क्या लिखा, ऑन 5 मार्च 20 को पीक्यू लिमिटेड परचेज 2 लाख, कितना रुपये लिखा हुआ, ₹2 लाख 9% गवर्नमेंट स्टॉक। तो तुमको करना है क्या होगा, ₹2 लाख को नंबर ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 2 लाख को डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा, 2000 डिवेंचर, और डिवाइडेड बाय 100 भी जो करेंगे नीचे फेस वैल्यू 100 दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, मतलब कितना डिवेंचर परचेज किया बाबू 15 मार्च का रोज में, 2000 डिवेंचर। अब हम लोग ₹2 लाख नहीं बोलेंगे, 2000 डिवेंचर बोलेंगे। कितने में करके खरीदा बोलो, एट ₹88.5। कितने रुपए में खरीदा, 88.5 कम इंटरेस्ट, तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके माइनस करना होगा। फिर क्या बोला, ऑन 1 अगस्त 2020 को ₹40,000 स्टॉक इज सोल्ड। तो ₹40,000 मतलब कितना हो गया, 400 डिवेंचर। तो खरीदा है 2000 डिवेंचर, बेचा है 400 डिवेंचर। 400 डिवेंचर कितना बेचा, वो 89 कम इंटरेस्ट। फिर 1 सितंबर का रोज फिर 60,000 का स्टॉक फिर बेच दिया, तो ₹60,000 है। तो ₹60,000 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 600 डिवेंचर बेचे, 89.25 एक इंटरेस्ट। तो ये तो ऑलरेडी एक सही है, तो इसका इंटरेस्ट माइनस करना होगा नहीं। ऑन 31 दिसंबर 20 द डेट ऑफ द बैलेंस शीट मार्केट प्राइस वाज ₹90, मतलब जो डिवेंचर है उसका कीमत कितना तुम्हारा 90। सो 9% गवर्नमेंट स्टॉक एज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट आर करेंट इन्वेस्टमेंट। ये जो लाइन ये लोग बोला है ना, ये मानने के लिए कि इन्वेस्टमेंट आर करेंट इन्वेस्टमेंट। तो करेंट इन्वेस्टमेंट तुम लोग का क्या हो गया बोलो, वो इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग छुएंगे और करंट मारेगा वो कहोगे तुम लोग करेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ, करेंट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जैसे छुएंगे ना और मारेगा करंट, वो हो जाएगा करेंट इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट छुएंगे करंट ने मारेगा वो हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ श्री दानिया, अरे हाँ रे बाबा, करेंट और नॉन करेंट में क्या फर्क है बोले, करंट मारने वाला फर्क है क्या। करंट नॉन करंट में फर्क होता है इंटेंशन टू सेल। कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग खरीदा और मेरा इरादा है, मान लो सुबह 9:30 बजे खरीदा और दिन में 2 बजे मेरा इरादा का है बेच देने का। ये इरादा अगर है मेरा खरीदा और उसको बेच देना, तो डेट इन्वेस्टमेंट इज बी कॉल्ड करेंट इन्वेस्टमेंट। क्या कोई इन्वेस्टमेंट का नाम में करंट होता है कि इन्वेस्टमेंट का नाम में गवर्नमेंट स्टॉक, इन्वेस्टमेंट का नाम डिवेंचर, कुछ ऐसा होगा ना। इन्वेस्टमेंट करंट होता है क्या, ये जो मेरा इरादा होगा बेचने का उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट। अगर मेरा इरादा ऐसा, हम खरीदा 8 डिवेंचर रिलायंस का मान लो शेयर, और मेरा इरादा है हम इसको 5 साल का बाद बेचेंगे। हाँ, अगर सेम डे बेचेंगे तो इंटरडे सेल हो गया। तो नॉन करेंट मतलब क्या होता है, तुम उसको लंबा समय के लिए अपना पास रखोगे, चाहे उस शेयर्स का दाम बढ़े चाहे शेयर्स का दाम घटे, तुम उसको बेचने का इरादा तुमको नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और जिसका इरादा है, मान लो 109 रुपये में खरीदी, 109 रुपये 40 पैसा हो गया, और 40 पैसा के लिए तुम कहा कि उसका बेच दी, तो अगर इरादा है बेचने का तो हो गया करेंट इन्वेस्टमेंट। तो लोग क्या बोला, बैलेंस शीट का डेट में जिस साल में साल खत्म होगा, जब हम बताए थे लास्ट वीडियो में, करेंट इन्वेस्टमेंट साल के अंदर क्या बोला, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये तो हम बता ही चुके थे, खाली हम करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोला था उस टाइम में। करेंट इन्वेस्टमेंट में जो बैलेंस शीट डेट में वैल्यू होगा ना, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर क्वेश्चन में बोलता लास्ट में कि मान लो नॉन करेंट है, तो जो मार्केट पर 90 रुपए दिया उसका कोई काम ही नहीं होता। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के मार्केट प्राइस से कोई मतलब है ही नहीं, तुम जितना में खरीदी उतना ही में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि तुमको मार्केट प्राइस बढ़ रहा और मार्केट प्राइस घट रहा, उससे कोई मतलब नहीं है तुमको। क्लियर है बात। तो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले ना एक चीज तुम लोग को बनाना होगा क्वेश्चन में। क्या चीज बनाओगे बोलो तो, आज हम लोग एक तो चीज बना रहे हैं, नहीं इंटरेस्ट पेबल नहीं, देखो हम क्या लिख रहे हैं। क्या लिखा है देखो वर्किंग नोट में, गिविंग सिचुएशन शायद उस तरह है। हो जाएगा। क्वेश्चन में झमेला ही झमेला है। क्वेश्चन में झमेला है, क्यों करवा रहे
देखो क्वेश्चन में, अब तुम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है बोलो तो, ये वाला गिवन सिचुएशन का तरफ ना ध्यान से तुम लोग देखोगे, ये वाला यही तुम्हारा बहुत हेवी चीज है, ठीक है। क्या लिखे बोलो तुम, बैलेंस शीट का डेट 31 दिसंबर है, तो अगर साल 31 दिसंबर में खत्म होगा तो साल शुरू कब होगा, 1 जनवरी में। उसके बाद ये लाल पेन से दो डेट लिखा हम, ड्यू डेट, इंटरेस्ट देने का डेट कितना है, 31 मार्च और 30 सितंबर, ठीक है। उसके बाद इन लोग 15 मार्च में खरीदा है 2000 डिबेंचर 88.5 कम इंटरेस्ट, फिर 1 अगस्त का रोज में फिर इन लोग 400 डिबेंचर बेचा है 89 कम इंटरेस्ट, फिर इन लोग 1 सितंबर का रोज में 600 डिबेंचर बेचा है 89.25 एक इंटरेस्ट। तो दो कम इंटरेस्ट है और एक तुम्हारा क्या, एक इंटरेस्ट। तो जिसमें जिसमें कम है तुमको मालूम है कि इंटरेस्ट का पैसा को क्या माइनस करना है, और इसके टाइम में इंटरेस्ट का पैसा को ना लेस करना है और ना ही ऐड करना है। फिर इंटरेस्ट का डेट, और फिर ये 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक ये जो आदमी है, जो भी आदमी का क्या नाम है बोलो तो, पी क्यू लिमिटेड, क्या आदमी का नाम है तुम्हारा, पी क्यू लिमिटेड। तो ये आदमी ये और 3 महीना और ना कुछ खरीदा है और ना ही कुछ बेचा है। फिर क्वेश्चन में एक बात तुम्हारा बोल रहा है, बैलेंस शीट डेट में उसका मार्केट वैल्यू कितना रुपया लिखा है, अब मार्केट प्राइस कितना रुपया मार्केट प्राइस बोला है तुमको, 90 रुपये। ये जो हम लोग अभी लिखा है क्या क्या बोला, अभी तो हम लोग सॉल्यूशन शुरू ही नहीं किया अभी तक। सबसे पहले सवाल को ना समझा है, उस सवाल ऐसा पैराग्राफ में लिखा है ना, दिमाग देख के घूम जा रहा है कि कहाँ सवाल शुरू हो रहा, कौन डेट में बेचा, कौन डेट में खरीदा, सब आएगा, क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं तुम लोग कब सॉल्यूशन की तरफ में, ठीक है। अब देखोगे बात, सबसे पहला जो तुम लोग बनाओगे, ठीक है, सबसे पहला चीज देखो, ये जो ओपनिंग में कुछ है तुम लोग का, ओपनिंग में कुछ नहीं है, तुम खरीदे हो, तो खरीदे हो तो कहाँ लिखोगे, टू परचेज, टू बैंक, कितना तारीख को खरीदा बाबू, 15 मार्च, ब्रैकेट में क्या बोल कर लिख देंगे बाबू, परचेज, कितना रुपए में खरीदे हो बोलो, 2 लाख, तो 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100 कितना हो गया बोलो, 2000 इंटू 100 कितना हो गया, 2 लाख। तुम लोग को इसका वर्किंग नोट बनाना होगा, परचेज ऑफ 2000 डिवेंचर एट ₹88.5, क्या बात है। कुछ हम लोग वर्किंग्स बनाए, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 200 डिवेंचर खरीदा है, ये लोग ना पगलागिरी क्या कि क्वेश्चन ने पता है 15 मार्च 20 लिखा, ये पहला चीज देख के इंसान को घबराहट हो रहा है, 15 मार्च देख के घबराहट हो रहा है। फिर इन लोग क्या किया फालतूगिरी क्वेश्चन में, ₹2 लाख 9% गवर्नमेंट स्टॉक, और फिर ना ब्रैकेट में लिखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या लिखा एट 88.5 कम इंटरेस्ट, और फिर ब्रैकेट में लिखा फेस वैल्यू। तो क्वेश्चन का लिंकेज ऐसे है, ₹2 लाख 9% गवर्नमेंट स्टॉक एट ₹38.5 कम इंटरेस्ट। ये इतनी जरी सन क्वेश्चन को लोग बीच में जो ब्रैकेट डाल दिया ना, उससे और इंसान और कंफ्यूज हो गया उससे। तो कंफ्यूज दूर करने के लिए हम लोग ये वाला लिखे थे बोर्ड में। तो हमको एक बात बताओ, कितने में डिवेंचर खरीदा, अब डिवेंचर बोल रहे, बॉन्ड्स कितना में खरीदा, 2000 बॉन्ड, कम इंटरेस्ट 88.5, तो मल्टीप्लाई कर दिया 1,77,000। उसके बाद लेस इंटरेस्ट अक्रूड, कितना महीना लिखा बोलो, साढ़े, इस 5.5 मन कैसे तुम लोग निकाली बोलो तो,
हम लोग यहाँ पे जो खुद किए, ये बता दो 5.5 महीना तो हम मान जाएंगे तुम लोग को। अब हम बताए क्यों? हाँ बोलो। ये 15 दिन ऑलरेडी 15 3 है, अगर ये एक होता तो हाँ तो 15 दिन का तो आधा महीना हो गया। हाँ। 5 महीना में 5.5 महीना तुम बता दिए आधा महीना, बाकी का 5 महीना यहाँ हुआ 15 मार्च। सर जनवरी से जून तक का सर मार्च से 5 महीना, सितंबर, अगर 15 दिन है तो 0.5। सर मार्च से सितंबर, मार्च से सितंबर, तो मार्च इधर हुआ, सितंबर इधर हुआ। नहीं सॉरी सितंबर नहीं है, जनवरी से मार्च तक का तो सर 5 महीना होगा। जनवरी इधर है, तो जनवरी से मार्च कितना महीना होगा? तुम लोग 3.5 लिया कि 5.5 लिया? 5 ड्यू डेट तो सर मुश्किल मिला है ना, मजा है ना। कल एक तो 30 सितंबर इधर से हल्का आवाज आया था हमको, सितंबर से। भाइयों बहनों, ये मार्च और सितंबर है, मेरा बात को समझोगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा लास्ट इंटरेस्ट डेट से। इंटरेस्ट जो अक्रूड निकालेंगे ना, लास्ट इंटरेस्ट डेट से कितना दिन हो रहा है, ये तो आगे का इंटरेस्ट है। ये परचेज इधर हम लोग को आगे का इंटरेस्ट देखना है। सितंबर के बाद से हम लोग को ये जो मार्च में दिलाया, सितंबर में दिलाया, तो मार्च से पहले इंटरेस्ट कब दिलाया होगा? पहले सितंबर में, इस सितंबर उससे पहले सितंबर में तुम्हारा क्या लास्ट वाला से कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग ईयर से कोई मसला नहीं है। अकाउंटिंग ईयर तो 1 जनवरी फॉलो कर रहा है, लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर और ये जो गवर्नमेंट स्टॉक जहाँ से खरीदा वो सेम है ना। वो लोग का इंटरेस्ट का डेट कब है? 30 सितंबर। तो ये जो तुम खरीदी हो ना 15 मार्च में, ये इंटरेस्ट का डेट कब है? 30 सितंबर। तो तुम जो इंटरेस्ट अक्रूड निकालोगे सितंबर से, समझिए तो 1 अक्टूबर से जोड़ेंगे 30 से, तो 1 अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना हो गया, और उसका और मार्च का 15 दिन। तो यहाँ से यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, लास्ट इंटरेस्ट का डेट से यहाँ तक। हाँ बस थोड़ा आगे पीछे हो रहा था। चलो, तो इसीलिए इधर कितना लिखा वो 5.5 डिवाइडेड बाय, तो 5.5 कहाँ से कैलकुलेट किया? जैसे मार्च से सितंबर है, वैसे ही सितंबर के बाद मार्च आएगा ना, तो वही हम लिखा सितंबर के बाद मार्च, तो लिख दिया 8,250। बार बार हम क्या बोला भाई, इसको बैठाने को बड़ा बात है का, इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना बड़ा बात है। तो कितना हो गया 8,250, तो माइनस कर दिया, कितना आ गया 1,68,750। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ बॉन्ड एक्स इंटरेस्ट। अभी लाल पेन वाला काम बाद में, ये लाल पेन वाला काम बाद में। पहले हम लोग को क्या बैठाना है? डिवेंचर बॉन्ड्स खरीदा, तो खरीदे तो कहाँ लिखेंगे? टू बैंक में लिखेंगे। खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे बोलो? टू बैंक में बोलकर लिखेंगे हम लोग तुम्हारा। तो बोलो टू बैंक, फेस वैल्यू 2 लाख, 2,000 डिवेंचर बॉन्ड्स का फेस वैल्यू 100, तो 2,000 इंटू 2 लाख। इंटरेस्ट कितना है बाबू? 8,250। तो कितना लिख देंगे? 8,250। एक इंटरेस्ट कितना है? 1,68,750। तो यहाँ पर कितना लिख दिया? 1,68,750। क्वेश्चन जितना लोग फालतू तरह से लिख के दिया था ना, वो क्वेश्चन के फालतू गिरी को तुमको दूर करने हो भाई। मेरा ये गिवन सिचुएशन जब बनाए ना वर्किंग ना, आज फिर एक तो नया चीज तुम लोग को दिया, गिवन सिचुएशन। क्वेश्चन को ही पहले समझने का बड़ा बात है, आंसर बनाना बड़ा बात नहीं है। कर यार, कौन सा बोला था? वो थोड़ा सा कर रहा हूँ, हमने शायद जूम कर दिए थे कि क्या किए थे। चलो बैठा दिया। अब हम लोग कहाँ पर आएंगे बोलो? हाँ, ये 15 मार्च के बाद अब कहाँ आएंगे हम लोग? 31 मार्च। क्या हम लोग बेचा 1 अगस्त वहां पर आएंगे? नहीं। मार्च के बाद किधर आएंगे बोलो? 15 मार्च के बाद 31 मार्च। तो 31 मार्च में इंटरेस्ट मिलेगा तुमको। कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलो तुमको? 2 लाख, 2 लाख लिख रहा है, 2,000 बॉन्ड्स इंटू ₹100 इंटू 9% और इंटू कितना बाय 12 करेंगे बोलो तो? ये जो इसको बॉन्ड का पैसा मिलेगा इंटरेस्ट,
ये खरीदा जरूर 15 मार्च में है। 31 मार्च के रोज में किसका पास बॉन्ड है? इसका पास है। तो पूरा यहाँ से यहाँ इंटरेस्ट किसका मिलेगा? पूरा 6 महीने का मिलेगा। क्या ऐसा है 15 मार्च से 15 दिन हो रहा तो उसको 15 दिन का मिलेगा कि कंपनी जो होगा गवर्नमेंट उसको कितना देगा? पूरा 6 महीने का। ठीक है, तो इंटू कितना करेंगे वो लोग? 6/12। कदम कदम फूक फूक के चलना है बाबू, जरा जरा सन में का है उड़ जाने का हिसाब है इधर। यही सब लोग आप करने दे रहे थे। हमको लगा तुम लोग बना लोगे, तुम इंटेलिजेंट हो गए थे ना तुम लोग। मल्टीप्लाई करके बोलो ना यार, खड़ा करा दी हमको। बोलो 9,000। साथ में आए जा रहे हैं। कौन बोला? तुम ठीक से देख लियो। ओके, अब मार्च के बाद किधर आएंगे? अब 1 अगस्त। ये लाइन को तुमको फॉलो करना चाहिए बा, नहीं तैयबा को लाइन फॉलो नहीं करना, हम लोग को लाइन फॉलो करना। बाद में नहीं तुम अंदर आ जाते मेरे। तब बोलो 1 अगस्त को हम लोग बेचा, 1 अगस्त को क्या किया? बेचा। तो बेचने का क्या करेंगे? सेल प्राइस कम इंटरेस्ट, 400 डिवेंचर 89 कम इंटरेस्ट। तुम देख रहे हो कैसे सजा लिया उतना बड़ा क्वेश्चन को, एक छोटा सा चीज में क्या किया? सजा लिया। हमको तो इसी का काम है, 400 डिवेंचर इंटू 89 मल्टीप्लाई कर दिया 35 और 600। फिर तुमको लेस क्या करना? अक्रूड इंटरेस्ट। तो अक्रूड इंटरेस्ट ये जो अगस्त का है ना, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? मार्च तक का तो कहानी खत्म हो गया इंटरेस्ट। तब 1 अप्रैल से 1 अगस्त, तो अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने। अगस्त को लेंगे बाबू, 1 अगस्त है तो अगस्त का तो कितना हो गया? 4/12। क्लियर है? इसका इसीलिए तुम लोग यहाँ का तो तुम लोग बता दिया आसान से। तुम लोग से जब ये हम पूछा ना 5.5, तो ये तुम लोग बताने में हालत खराब हो गया। तुम लोग एनालाइज ही नहीं कर पाए कि लास्ट इंटरेस्ट का डेट कब था। अब नहीं होगा। ठीक, तो कितना है? 1200। हम बोले थे आपको। 35,600 में से 1200 गया, उसका हम बोले थे ना। उसका मिडिल बना दिया होगा, आज कर दी रहा 34,400। हाँ। 34,400 और समझ गए सर। कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स। अब तुमको क्या निकालना होगा? कॉस्ट ऑफ माइनस करेंगे ना प्रॉफिट, जैसे उधर नहीं निकाला था 92.71, तो यहाँ पर भी तुमको निकालना होगा। तुम यहाँ बताओ, लास्ट वाला क्वेश्चन में 2 था, 2 खरीदा था, यहाँ तो बस 1 ही है। तो बस वही हम लोग इधर लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉन्ड। तो 2000 बॉन्ड का दाम, 2000 बॉन्ड का दाम कितना हो गया? 168,750। तो एक बॉन्ड का दाम कितना होगा? डिवाइडेड बाय हमारा तो कितना है? 84.375। तो बेचा हम लोग कितना? 400। तो कहाँ से बेचा? ये जो 2000 खरीदा उसी में से ना 400 बेचा। तो 400 इंटू कितना लिख देंगे बोलो? 84 पॉइंट। इसका हम एरो बना दे बाबू। ये वाला जो 84 आया ना, सर हम पहले बना दिए। तुम पहले बना। ये आ रही है। पहले बना देते सत्तान। हाँ? अरे तो समझने का है, देखो जो वैल्यू वो है वही वाला सेम टू हो रहा है, इसमें करने का अभी और वर्किंग ठीक है, इधर बैठा देंगे। मल्टीप्लाई करता है 33,750। तो अब बोलो 33,750 का डिवेंचर बेचा 34,400। इसको ऐसे रीड करते सीखोगे तो 650 का प्रॉफिट। अब इसको बैठाना इधर जाके, तो ये बेचा है ना, नहीं सेल्स होगा भाई, सेल्स का पहले करोगी तो उसके बाद सेल्स। तो बाय बैंक एकदम शांति से वर्किंग नोट बनाओगे, ले आके इधर चिपका दोगे इधर। 1 अगस्त। अभी भी ये वाला भी तुम लोग का चैप्टर हम बहुत अच्छा से करवा दे रहे हैं। इसमें भी पूरा मिस्टेक मत करोगे एग्जाम में। होगा तो नहीं मत करोगे। 30,600। पहले ये लिख देंगे 40,000 पहले फेस वैल्यू, 400 डिवेंचर है ना बाबा, तो 400 इंटू 100 फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कितना है बाबू? 1200। तो इंटरेस्ट की जगह में और टोटल में लिख देंगे
344 एक से इंटरेस्ट 400 ठीक है। ये 400 अब ये वाला एंट्री कहाँ करेंगे 650 बताओ। टू बैंक एंड टू प्रॉफिट पैरेलल लिखेंगे ये कागज का। तुम लोग को सर भी डांट तुम लोग का ना बस बस ये जो तुम लोग सोच के पढ़ो ना बाबू ये जो तुम लोग सेमेस्टर 5 में जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो ना ये 1 महीना पढ़ोगे ना 1 साल बचेगा। एक टाइम दिए थे जितने जितना आगे बढ़ोगे उतना चुनौती बढ़ेगी। ये 1 साल का एफर्ट है समझ जा पूरा 1 साल में क्योंकि सेमेस्टर 5 में खुदा ना खास्ता कहीं लग गया तो 6 में तो लोग सप्ली देने देगा नहीं फिर तुमको अगले साल का सेमेस्टर 5 का इंतजार करने होगा। अब फिर अगले साल दोगी 6 महीना बाद और 1 साल के बाद सेमेस्टर सिर्फ देने के बाद भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तुम लोग को जब तक क्लियर नहीं होगा तो तब फिर उसको क्लियर करने के लिए फिर 1 साल और रुकने होगा समझ रहे हो 1 साल में कहाँ से कहाँ जिंदगी चले जाते हैं इंसान का। एक साल बाद भी पढ़ाई से मन भी उठ सकता है। ठीक है और एक है ना 1 सितंबर का बनाएंगे 1 सितंबर का बना लोगे तुम लोग। हाँ अब देखो बात कैलकुलेशन की हम लोग 600 बॉन्ड बेचा कितना बेचा बोले 89.25 तो मल्टीप्लाई कर कितना है 53,550 रुपया। ये तो एक से इंटरेस्ट है बाबू और लेस इंटरेस्ट करने झमेला नहीं डायरेक्ट हम लोग लेस क्या कर देंगे कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स तो एक बॉन्ड का दाम कितना था 84.2 जो हम लोग लाया था एरो दे के बनाया था तो 6 इंटू 84.5 कितना है 50,625 मतलब 50,625 का बॉन्ड कितना बेचा मतलब 53,500 तो कितना रुपया प्रॉफिट होगा तुम्हारा 2925। अब ये जो लिखा ना अब इसके इधर आगे तुम लोग का बैठाना इज्जत से बैठाने में गलती मत कर दो भाई 3 कॉलम में या तो फिर सब मेहनत बेकार हो जाएगा एकदम ध्यान से पहले 1 अगस्त बोले कितना वो 1 सितंबर 2020 बाय बैंक अकाउंट क्या लिख देंगे बोलो सेल वर्किंग नोट नंबर 4 ठीक है। यहाँ कितना रुपया लिखेंगे बोलो 60,000 इंटरेस्ट निकाला हम लोग नहीं वो अलग से निकालने होगा कितना में बेचा हम लोग 53,550 में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर करते तो वो बैठा देते लेकिन अभी हम लोग कैलकुलेटर में करने होगा। ये जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट का पैसा कहाँ लिखेंगे बाबू 2 साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बाबू प्रॉफिट ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 4 कितना रुपया बोलो 1 सितंबर 2020 कितना का प्रॉफिट हो गया 2925 लेकिन तुम देखो एक तो कॉलम अभी भी खाली इंटरेस्ट का कैसे निकालेंगे बताओ इंटरेस्ट कैसे नहीं लास्ट क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट निकालना पड़ा था ये क्वेश्चन में नहीं निकाले क्योंकि वो एक्स था तो और माइनस करने का झमेला नहीं था वहां नहीं निकाला लेकिन यहाँ तो बैठाने होगा तो कैसे निकालेंगे बोलो वो जो इंटरेस्ट का पैसा है 8250 ये 600 डिबेंचर इंटू 100 रुपया इंटू कितना परसेंट है 9% तो करो 600 डिबेंचर इंटू 100 रुपया 5400 इंटू 100 रुपया इंटू 9% कितना क्या बोला 5,400 इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे लास्ट ड्यू डेट से 1 सितंबर तक तो 1 अप्रैल से लेकर 1 सितंबर कितना आएगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तो नहीं लेंगे 1 तारीख है तो कितना का 5 महीना इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 2250 600 बॉन्ड इंटू 100 रुपया इंटू 9% और इंटू कितना करें 5/12 कितना रुपया आ गया 2250 यही 2250 इधर आके क्या करेंगे बैठा देंगे ये हम लोग को इंटरेस्ट अलग से निकालना होगा ठीक है हम इसलिए लिख देना भाई अभी हम बोला मुंह से तुम लोग का रास्ते ही में गैप हो जाएगा अभी घर पहुंचने से पहले ही दिमाग से गैप हो जाएगा पता चल
घर आके जब तक पहला क्लास का वीडियो नहीं हम तो अब पूरा बता दिए वापस से, पूरा वापस से ही पूरा बता दिए। देखोगी तो अच्छा बात है, रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। अब बोलो 1 सितंबर के बाद कहाँ आएंगे बाबू? 30 सितंबर में। तो अब आ जाओ 30 सितंबर में। 30 सितंबर में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। जैसे यहाँ पर ही 31 मार्च को बाय बैंक लिखा था, वैसे यहाँ पर भी 30 सितंबर का बाय बैंक। ये सब क्वेश्चन में बरकत है, बरकत। हमको बताओ, ये जो इंटरेस्ट देंगे ना वो कितना बॉन्ड्स में इंटरेस्ट देंगे बताओ? ये जो ले बाबा 30 सितंबर के रोज में बंदा को इंटरेस्ट देंगे तो जितना पास उसका बॉन्ड्स होगा उतना ही ना देंगे। कितना बॉन्ड होगा बोलो? 1000। कैसे 1000 निकाले हो तुम लोग? 2000 खरीदा, 400 600 बेच दिया, तो 4 अच्छे कितना 1000 बेच दिया, तो 2000 में 1000 बेच दिया तो बचा कितना? बस स्मॉल साबुनदानी रिक्वायर्ड फॉर दिस, नॉट बिग साबुनदानी, स्मॉल। तो 1000 बॉन्ड इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6/12, तो 1000 इंटू 100 कितना हो गया? एक साल बाद क्या होगी? 4000 टोटल। हाँ, ये हो गया। अब 30 सितंबर के बाद अब तुमको कहाँ जाना है बोलो? बाय बैलेंस CD। 450 क्यों आएगा बाबू? 1000 इंटू 100। चलो अब लास्ट ये 3 तो बैठाना है तुमको। फरमाइएगा आप लोग, मिला सुन नहीं आए क्या करिए? बोलो, पार्टिसिपेट करोगे तब लास्ट का तो 5 मिनट तो बचाओ। पहले फेस वैल्यू को मैच करेंगे, इधर का फेस वैल्यू, इधर का फेस वैल्यू, इसको क्लोज कर। इधर कितना लिखेंगे बोलो? 2 लाख। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 2 लाख। यहाँ कितना लिखेंगे बोलो? ये तो एकदम हलवा चिट्टा है। ये तो 1 लाख टोटल आया है 16,950। इंटरेस्ट का है। हाँ। यहाँ का बोल हाँ, का क्रेडिट का 16,950 और यहाँ का आया 8250। जब माइनस करेंगे सुनोगा बात, बैलेंस आएगा। सभी में सुनाइएगा। बहुत दिल में कुछ बात अभी भी बाकी है, थोड़ा सा सुन। बाबू जो 16,950 तुम लोग लिखे हो ना, इसको चारों को ऐड करके लिखिए। ये वाला में देखो हम एक तो बूंदा डाल के छोड़े। हमको एक बात बता, इंटरेस्ट कब मिला? 30 सितंबर। यहाँ और कितना महीना गाड़ी चला है बोलो? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का हुआ, तो 3 महीने का इंटरेस्ट अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? 30 सितंबर में हमको लास्ट इंटरेस्ट मिला, ये हमको मिला, हम लिख दिए 4500 मिला। जब बाय बैंक जस्ट ये पैसा मिला, पहले मियो मोर में पार्टी 4,500 रुपये का। ये पैसा आने के बाद 30 सितंबर के बाद, उसके बाद अक्टूबर आया, फिर नवंबर आया, फिर दिसंबर आया, 3 महीना फिर मेरा पास है डिवेंट बॉन्ड है। क्या हमको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कंपनी से? क्योंकि कंपनी का ड्यू डेट कब है? मार्च और सितंबर। तो फिर वापस से मार्च आएगा तो तब मिलेगा, कितना 6 महीने का मिलेगा। लेकिन अभी तो तुम्हारा अकाउंटिंग एंड हो रहा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हुआ कि नहीं हुआ? अक्रूड हुआ। तो कितना? 1 लाख करो इंटू, एक करो ना, हिम्मत हार गए हो। वो करी वो अपना लेके जाएगी कवर में, तुम अपना करो। 1 लाख इंटू कितना करोगे? 9%। उसके बाद कितना महीने का इंटरेस्ट अक्रूड हो बोलो? इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। 2250। 225। आगे सर। बैटरी लो प्लीज सर। ये ग्रीन पेन वाला तुमको सुनने होगा। लास्ट क्वेश्चन में देखो, बाय बैलेंस CD में इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है। उसमें नहीं लिखा हुआ क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का डेट और बैलेंस का डेट दोनों सेम था, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट का डेट पहले है और
बैलेंस शीट का डेट बाद में। लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, ये भी 31 दिसंबर था, ये भी 31 दिसंबर था। ये क्वेश्चन में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया, वो है सितंबर और ये है तुम्हारा दिसंबर। अब इसका निकाल लो। मेरा पूरा बैटरी लो प्लीज। सर लिख दिया है शॉर्ट में और सबसे बड़ा बोल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इस हम लोग 16,950 लिख मेरा बॉक्स में। ये वाला नहीं, ये इसका भी गलत ऐड हुआ। इस 16,950 में 2,250 और ऐड करना होगा। हाँ। 1 क्या 16 16,950 प्लस 2250 19200। 19200। पहले इधर मेरे बात सुन लो, इधर कॉस्ट प्राइस वाला 1000 बॉन्ड का दाम कितना है, ये जो कॉस्ट निकाला ना 84.375, उसे जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना रुपया आ गया बोलो, 84,375 होगा ना। करो मल्टीप्लाई करो ना। 1000 है ना। हाँ 1000 है। 84.375 वही 84,375। नेट रियलाइजेबल का ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, मार्केट। ये 1000 बॉन्ड का ये लोग मार्केट वैल्यू कितना बोला वो 90। ये क्वेश्चन में बताया है, तुम लोग अलग से लिख रहे, लास्ट क्वेश्चन में नहीं बताया था तो हम दोनों सेम लिखा था। तो कितना हो गया बोलो, 90,000। और हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे बोलो, विच एवर इज लोअर। तो हम लोग सर ऊपर वाला लिए 84,370। तो यहाँ पर जो आके देख रहे एक एक तो चीज के लिए कैलकुलेशन है भाई, एक एक तो कॉलम के लिए क्या एक एक कैलकुलेशन। सर ये 2250 लिखिए जो सर कैलकुलेशन बैलेंस बस पहले सोच रहे वो वाला चैप्टर करेंगे ज्यादा अच्छे से। इसमें जितना वर्किंग डे जा रहे हैं ना, बहुत दिमाग माथा पेची हो रहा है। 250 मतलब कितनी बोल पाऊंगा मेरे पास है। कौन वाला? बता दें, मुझे बाद में बता देंगे। ठीक है। ओके सर। ये वाला इंटरेस्ट का बता दो, 19,200 आया। यहाँ पर कितना आया 825। एक तो बाय बैलेंस शीट 1 लाख, एक तो 2250, एक तो 1 लाख इंटू 9%, 1 लाख इंटू 9%, फिर इंटू सितंबर तक तो इंटरेस्ट मिल गया, यहाँ से कितना महीना हुआ 3 महीना, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब खाली इसको बैलेंस कर दो तो बाबू ये 19,200 आया। उस साइड तो वहाँ बैलेंस बचेगा 10,950। ये क्या बोल के लिखेंगे इसको हम लोग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये जो हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाला ना, किसका निकाला, कितना बोली बाबू तुम, 10,950। ठीक है, डेट कितना दे देंगे 31 दिसंबर 2000। अब एक बार रुपीस का कॉलम को ऐड कर लोगे, किसका कॉलम का बोलो, रुपीस का, इसको निकल रहे हो गया। ऐड करो इसको 1,72,325। हाँ और उस साइड भी 38 172 325 172 325। हाँ और क्रेडिट साइड भी उतना ही आया। क्रेडिट साइड भी सेम आया। हाँ। चलो तो बहुत अच्छा बात है। फिर अगर ये सेम नहीं आता तो फिर जैसे इसका 2PL लिखा, हाँ। फिर तुम देखती कहाँ काम आ रहा है, या तो 2PL बोलकर बैलेंस शीट फिगर लिखते, हाँ। या तो बाय PL बोलकर लिखता। 1722325 पर नहीं आ रहा है तो 1 मिनट रुक जाओ। वो साइड में हो रहा है टोटल 87,950। अगर वो वाला नहीं जोड़ते तो वो ऐड करने के बाद पूरा टोटल आएगा सेम। अगर जैसे इंटरेस्ट का भी कॉलम टोटल नहीं हो रहा था ना, तो हम लोग 2PL बोलकर लिखा। अगर रुपीस का भी कॉलम टोटल नहीं होता, मतलब मैच नहीं होता,
तो फिर वैसे या तो 2PL बोलकर इसका कॉलम में लिखते हैं या तो बाय PL बोलकर इसका कॉलम में लिखते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन तुम लोग घर जाने के बाद वापस से एक बार बनाओगे, वीडियो भी डाल देंगे, उसको वापस से एक बार क्या भगा भगा के ही देखोगे, लेकिन एक बार इतना कैलकुलेशन करेंगे तो सर एग्जाम में टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्लास में कर रहे थे तो लगा, एग्जाम जाते जाते तो तुम लोग को तो सावधानी मजबूत हो जाएगा, तुम लोग को मालूम होगा कि कैसे क्या करना है। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग घर।